के पास जाएंगे, क्योंकि उसने ये समय हमारे लिए निर्धारित किया कि हम सब एक साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर की स्तुति करें, उसकी बड़ाई करें, उसकी प्रशंसा करें। ये समय परमेश्वर ने हमें दिया है। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता का कि हम जीवितों की संगति में हैं। हम धन्यवाद देते हैं कि उसने हमारे लिए अपने इकलौते बेटे को इस संसार में भेजा, कि उसके द्वारा हमने उद्धार को पाया। वास्तव में परमेश्वर हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। उसके प्रेम की कोई सीमा नहीं है। वो हमसे बहुत प्रेम करता है और वो चाहता है कि हर एक मनुष्य उद्धार पाए, कोई भी नाश न हो, परंतु हर एक जन बच जाए। वो चाहता है हर एक जन जो संगति टूट गई है उस संगति में वापस लौट कर आए। वो चाहता है कि हम उस स्वर्ग राज्य के भागी बन जाए। लेकिन क्या सब स्वर्ग जाएंगे? प्रश्न ये उठता है कि क्या हम सब स्वर्ग जाएंगे? आज हम इन्हीं बातों पर मनन करेंगे। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं पास्टर चरणजीत सिंह जी के लिए। हम धन्यवाद देते हैं यहोवा मिनिस्ट्री के लिए। हम प्रार्थना करते हैं उनके लिए, उनकी पूरी मिनिस्ट्री के लिए, विशेष रूप से यहोवा मिनिस्ट्री के लिए बहुत आयत की आशीष को आज हम मांगते हैं। इस समय जितने भी देश जुड़े हैं, यूके से और बाकी और अन्य जगहों से जितने भी देशों के लोग जुड़े हैं, उन सारे लोगों का हम स्वागत करते हैं आज के इस मनन में, कि हम एक साथ मिलकर परमेश्वर के वचन पर मनन करने जा रहे हैं। इस समय अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर से हम प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना करके परमेश्वर से उस सामर्थ्य को मांगेंगे कि हम समझ सके कि हम कहाँ पर हैं। क्या हम स्वर्ग जा रहे हैं या हम स्वर्ग नहीं जा रहे हैं? यदि नहीं जा रहे हैं तो हमें कुछ करना होगा कि हम स्वर्ग जाएं। इन सारी बातों पर आज हम मनन करेंगे। तो अपनी आंखों को बंद करें और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को मांगे कि परमेश्वर हमारी आंखें खोले और हम देख सके कि हमारा परमेश्वर हमसे क्या कहना चाह रहा है आज के इस सुंदर समय में। अपनी आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम आपका धन्यवाद 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 करते, क्योंकि आप महिमा के योग्य परमेश्वर हैं। आपका धन्यवाद करते हैं। आप आदर के योग्य परमेश्वर हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हम आपका धन्यवाद करते हुए इस समय अपने प्रिय लोगों के साथ जो इस समय हमारे साथ जुड़े हैं, आने वाले समय में जो जुड़ेंगे, उन सब के साथ आपके चरणों के निकट आते हैं। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि आप हमारे मन की आंखों को खोलिए, हमें पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरिए कि हम जान सके कि आपकी हमारे लिए क्या योजना है। पिता परमेश्वर, इस समय में मैं अपने आप को शून्य करती हूँ। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से मुझे भर दीजिए और हर एक शब्द आपकी ओर से हो, एक भी शब्द मेरी ओर से ना हो। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, और विशेष रूप से हम प्रार्थना करते हैं यहोवा मिनिस्ट्री के लिए और उनके लिए बहुत आयत की आशीष को मांगते हैं। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं। दया करके सुनिए, कृपा से ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन। आप मेरे साथ निकाल लीजिए मत्ती रचित सुसमाचार, मैथ्यू चैप्टर 7 और उसके वर्स 21 से मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। यहाँ पर लिखा है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किया? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। यीशु मसीह, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह यहाँ स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि हर एक जन स्वर्ग नहीं जाएगा। हर एक व्यक्ति स्वर्ग नहीं जाएगा, परंतु कौन स्वर्ग जाएगा? वो वचन यहाँ पे लिखा है, वो जो स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलने वाला व्यक्ति ही स्वर्ग जाएगा। जब हम उत्पत्ति और उसके
पहले अध्याय को देखते हैं, फर्स्ट चैप्टर जेनेसिस चैप्टर 1, और उसके जब आप 27 वर्स को पढ़ेंगे, 26 वर्स से 27 वर्स आप पढ़ेंगे, तो आप क्या पाएंगे उसमें कि परमेश्वर ने आदम और हवा की रचना की। वहां पर लिखा नर और नारी करके उसने मनुष्य की रचना की, अपना स्वरूप दिया, अपनी आत्मा दी, अपनी श्वास दी, लेकिन वहां पर पाप नहीं था, पाप नहीं था। और उसके बाद में परमेश्वर ने उसे सारी चीजों पर अधिकार दे दिया। मनुष्य ने, आदम ने हर एक चीज का नाम रखा, उसे ज्ञान और बुद्धि दिया, और साथ ही साथ उसे एक कार्य करने के लिए मना किया, और वो था उस बगीचे का, उस अदन की वाटिका का बीच में जो पेड़ है, उस पेड़ के फल को मत खाना। सिर्फ एक ही बात बोली, लेकिन क्या मनुष्य उस पर चला? दोष देना बहुत आसान होता है। आदम ने दोष दिया परमेश्वर को और हवा को। उसने कहा वो जो तूने मेरे लिए बनाई, मतलब कि तूने बनाई, वो भी, वहां पर भी दोष, और वो स्त्री भी दोषी। स्त्री ने बोला कि मैं बहक गई थी, शैतान ने मुझे बहका दिया, लेकिन पाप तो आ गया ना, आज्ञा तो टूट गई ना, आज्ञा पर तो नहीं चल रहे ना। तो यहां पर वही बात आ रही है, यदि आप परमेश्वर की आज्ञा पर चल रहे हैं आप स्वर्ग राज्य में जा सकते हैं, यदि आप परमेश्वर की आज्ञा पर नहीं चल रहे हैं आप स्वर्ग राज्य में कतई नहीं जा सकते हैं। यदि स्वर्ग राज्य में जाना है तो अपने आप को बालक के समान बनाना होगा। ये मैं नहीं कहती, वचन कहता है, परमेश्वर ने ये कहा बालकों के समान बनना है हमें। बालक के जैसा हमारा मन शुद्ध होना चाहिए। बच्चों के अंदर, छोटे बालकों के अंदर में घृणा, नफरत, जलन, ऐसी कोई भी भावना नहीं होती है, ऐसी कोई भी भावना नहीं होती है। लेकिन हमारे अंदर, हम जो बड़े लोग हैं, हमारे अंदर तमाम प्रकार की बुराइयां और तमाम प्रकार की भावनाएं होती है। वो सारी चीजें हमारे अंदर पाई जाती हैं जो गलातियों की पत्री और उसके 5वें अध्याय गैलेटियंस चैप्टर 5 और उसके आप जब आप उसके 17 वर्ष से आगे जब आप पढ़ेंगे, आप उसमें पाएंगे आत्मा के कुछ लोग जो होते हैं वो शरीर के कामों के अनुसार कार्य करते हैं, शरीर के अनुसार कार्य करते हैं, शरीर को खुश करते हैं। कुछ होते हैं जो आत्मा के चलाए चलते हैं। वहां पर क्लियर लिखा है कि सारी बुराइयां, क्रोध, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और तमाम प्रकार की वहां बुराइयों का वर्णन है। तो क्या ऐसी बुराई करने वाले स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वचन हमसे कहता है कि ऐसे लोग स्वर्ग में नहीं जाएंगे। यदि हमारे अंदर एक भी बुराई है, हम स्वर्ग राज्य में कतई प्रवेश नहीं करने पाएंगे। वचन हमसे कहता है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 22 अध्याय, रेवलेशन चैप्टर 22 उसके वर्स 15 को मैं आपके लिए पढ़ रही हूं। यहां पर लिखा हुआ है, पर कुत्ते और टोन्हे और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा, वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करने पाएगा। वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा। आज हम यहां पर इन वचनों से हम 3 बातों को सीखेंगे। हम 3 बातों को सीखेंगे। सबसे पहली बात है एक सच्चाई। एक सच्चाई, हम उसको पहले जानेंगे। बहुत से लोग सोचते हैं हम बच गए, हम तो बच गए, हमने उद्धार पा लिया, हम बच गए, हमने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया और हम बिल्कुल बच गए। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वचन हमसे कहता है नया जन्म लेना आवश्यक है। ये मैं नहीं कहती हूं, वचन में लिखा हुआ है कि नया जन्म लेना आवश्यक है। मुंह से आप स्वीकार कर लिए कि आपने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता स्वीकार किया है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आपने मुंह से स्वीकार किया, लेकिन अपने आप को बदला। आपने अपने आप को बदलना जरूरी है कि आज भी वही पुराने ढर्रे पर चल रहे। बैप्टिज्म ले लिया आपने, लेकिन आज भी वही कार्य कर रहे हैं। यहां पर 3 वचन में लिखा है, यूहन्ना जॉन चैप्टर 3 वर्स 3, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख
नहीं सकता। कितना क्लियर ये सच्चाई यहाँ पर कितनी क्लियर लिखी हुई है कि मैं तुझसे सच सच कहता हूं, क्या, जब तक मनुष्य नए सिरे से जन्म ना ले। यदि आपने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है तो पुरानी बातें बीत गई हैं। यदि आपने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है तो पुरानी बातें बीत गई, अब आप एक नई सृष्टि है। आप जो थे अब वो स्वरूप बदल गया। आपका व्यवहार, आपका आचरण, आज आपका सोच विचार, हर चीज बदल जानी चाहिए। ये एक सच्चाई है जो वचन में लिखी है कि आपको नए सिरे से नया जन्म लेना आवश्यक है। बैप्टिज्म सब ले लेते हैं, क्रिश्चियन लोगों के घर में सब पैदा हो जाते हैं। क्रिश्चियन लोग हैं, इनके घर में बच्चे पैदा हो गए, तो क्या वो स्वर्ग राज्य में जाएंगे? नहीं, कतई नहीं जाएंगे। हर एक को अपना अपना लेखा देना है, हर एक को अपने व्यक्तिगत तैयारी करनी है स्वर्ग राज्य में जाने की, और उसके लिए जरूरी है नया जन्म लेना। जब तक आप नया जन्म नहीं लेंगे स्वर्ग राज्य में कतई प्रवेश नहीं करने पाएंगे। वचन हमसे कहता है कि बुलाए हुए तो बहुत हैं लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। जब आप मैथ्यू चैप्टर 22 वर्स 14 को पढ़ेंगे आप इन्हीं बातों को पाएंगे। बुलाए हुए बहुत हैं लेकिन चुने हुए बहुत कम हैं। आप वो चुने हुए लोग हैं? यदि आपने नया जन्म लिया है, यदि आपने नया जन्म लिया है तो आप मान के चलिए कि आप वो चुने हुए लोग हैं। अब आप नए जन्म के अनुसार ही चलेंगे। नए जन्म जो आपने लिया है उसी के अनुसार अब आपका चाल चलन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अब वापस आप पुराने मनुष्यत्व में चले गए। नहीं, पुराने मनुष्यत्व में नहीं जाना है, परंतु आपको नया हो जाना है। वचन हमसे कहता है इफिसियों और उसके 4th चैप्टर, इफिशियंस चैप्टर 4 और उसके 1st वर्स से मैं आपके लिए पढ़ रही हूं। इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूं तुमसे विनती करता हूं कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे को सह लो और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। एक ही देह, एक ही आत्मा, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए अपने बुलाए जाने से एक सी आशा, एक ही प्रभु, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा। सोचिए, जिस बुलाहट से आप बुलाए गए हैं उसके योग्य चाल चलो। अब्राहम को बुलाया गया जिस काम के लिए, अब्राहम ने उसी कार्य को किया। विश्वासियों का पिता और परमेश्वर का मित्र कहलाया। नूह को जिस कार्य के लिए बुलाया गया था नूह ने उस कार्य को पूरा किया। वो खरा व्यक्ति था, वो धर्मी व्यक्ति था, परमेश्वर ने उसे चुना और उसने अपने चुने जाने को पूर्ण किया। आज परमेश्वर ने आपको चुना है, आज परमेश्वर ने आपको चुना है कि आप भी स्वर्ग राज्य में प्रवेश करें, क्योंकि स्वर्ग में आपके लिए आपका प्रभु एक बहुत खूबसूरत घर बना रहा है, बहुत खूबसूरत घर बना रहा है। उस खूबसूरत घर में जाने के लिए इस सच्चाई को जानना जरूरी है कि आपको नया जन्म लेना आवश्यक है। पुरानी बातों को पीछे छोड़ना है, अपने पापों से मन को फिराना मतलब हमेशा के लिए उन पापों को पीठ के पीछे डालना जो दिखाई ना दे, और नए सिरे से प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना, उसकी आज्ञाओं को मानना, पूरा ध्यान उसकी ओर केंद्रित करना, प्रभु यीशु मसीह की ओर केंद्रित करना, परमेश्वर की एक एक आज्ञा, एक एक शिक्षा को मानना। क्योंकि वचन हमसे कहता है जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई हैं, जो शिक्षा मैंने तुम्हें दी है, जो आज्ञा मैंने तुम्हें दी है, वो लोगों को सिखाओ। ये प्रभु यीशु मसीह ने आपको एक आज्ञा दी है, एक आदेश दिया है, महान आदेश, वचन के प्रचार का आदेश। लेकिन अपने जीवन की गवाही तो दीजिए पहले कि आपने नया जन्म पा लिया है। आज मैं कह सकती हूं मैंने नया जन्म पा लिया है, मैंने नया जन्म पा लिया है। कैसे? मैं प्रभु की इच्छा पर चल रही हूं तो मैंने नया जन्म पा लिया है। मैं प्रभु की योजनाओं के लिए अपने आप को समर्पित कर दी हूं तो मैंने नया जन्म पा लिया। मैं पापों से फिर गई हूं तो मैंने नया जन्म पा लिया है। लेकिन क्या ये हमें जांचना है कि क्या मैंने सचमुच में वो नया जन्म पाया है? क्या मैं सचमुच में स्वर्ग जाने के योग्य बन गई हूं?
ये आज मुझे जांचना है, ये आज आपको जांचना है, अपने जीवन में झांक के देखना है। अपने जीवन में आज हमें झांक के देखना है। ये एक सच्चाई है कि हमें नया जन्म लेना आवश्यक है, तभी हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने पाएंगे। दूसरी चीज हम यहां पर देखते हैं, एक शर्त। एक पहले हमने देखा एक सच्चाई, दूसरी चीज हम देखते हैं एक शर्त। शर्त क्या है? प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण करना और उसके पीछे चलना। प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण करना और उसके पीछे चलना। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 3 अध्याय और उसके 16 वचन को जब आप देखेंगे, वहां पर लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। अब यहां से आपका कार्य आरंभ होता है ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। वो नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन पाए। कैसे अनंत जीवन पाएंगे? जब आप प्रभु पर विश्वास रखेंगे, आप अनंत जीवन को पाएंगे। रोमियो और उसके, आप मेरे साथ निकाल लीजिए, रोमियो और उसके 10वें अध्याय को, रोमन्स चैप्टर 10 और उसके वर्स 9 और 10 को जब आप देखेंगे तो आप उसमें पाएंगे, मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ 9 और 10, रोमन्स चैप्टर 10 वर्स 9 एंड 10। यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, फर्स्ट अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करना। सेकंड, अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं से जिलाया। थर्ड चीज है ये। फर्स्ट है अंगीकार करना, सेकंड है विश्वास करना, थर्ड है इस बात की घोषणा करना कि परमेश्वर ने मुझे मरे हुए में से जिलाया। तब हमारे फोर्थ बात पूरी होगी, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। तो आपको ये विश्वास होना चाहिए, आपको अंगीकार करना है कि आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता ग्रहण किया है और अपने जीवन की गवाही देना है, लोगों के बीच में बताना है कि आपको प्रभु कितना प्यार करता है और आपने किस तरह से प्रभु को आपने अपना जीवन दे दिया है। क्योंकि वचन हमसे कहता है कि हमें अपने आप को अपने जीवन में हमें सिद्धता की ओर बढ़ना है, जैसा दूसरा पत्र 2 पीटर चैप्टर 1 और उसके वर्स 10 में लिखा, इस कारण हे भाइयों अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे। यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे। तो क्या करना है आपको? पहली चीज, आपको सच्चाई को जानना है कि कैसे और कौन स्वर्ग जाने वाला है। दूसरी चीज, इस शर्त को मानना है कि मुझे अपने जीवन से दिखाना है, मुझे प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण करना है, मुझे अंगीकार करना अपने पापों का और उस पर विश्वास करते हुए उसके पास जाना है और प्रभु को अपना स्वामी, अपना पिता, अपना सब कुछ मानना है, अपना जीवन पूरी तरह से उसे समर्पित करना है। ये शर्त है स्वर्ग जाने के लिए। जब आप पूरी तरह से उस पर निर्भर हो जाएंगे, उसको अपना स्वामी बना लेंगे, उससे कहेंगे प्रभु तेरी इच्छा मेरी जिंदगी में पूरी होने पाए। तू कुम्हार है, मैं मिट्टी हूं, आज तू अपने भवन का उपयोगी पात्र बना और मेरा उपयोग कर। जिस दिन आप अपना जीवन प्रभु के हाथ में सौंप देंगे, प्रभु आपके जीवन का स्वामी हो जाएगा। प्रभु की इच्छा योजना अनुसार जब आप चलेंगे, तब आप उस स्वर्ग राज्य में पहुंचने पाएंगे। जब तक आप इन बातों को नहीं करेंगे, आप स्वर्ग राज्य में कभी भी प्रवेश नहीं कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात है, एक बहुत बड़ी शर्त है कि आपको इस समय मार्ग चुनना है। आपको इस समय में एक मार्ग चुनना है कि जब आप सकरे फाटक से प्रवेश करेंगे तो आप स्वर्ग राज्य की ओर बढ़ेंगे। क्योंकि सकरे फाटक में बहुत सारी परेशानियां आएंगी, लेकिन आप परेशानियों से निकल सकेंगे।
क्योंकि आपके साथ आपका प्रभु रहेगा। बहुत सी कठिन परिस्थितियों में यूसुफ था। जब आप पुराने नियम में देखेंगे, उत्पत्ति और उसके 39 चैप्टर को देखेंगे, तो यूसुफ कठिन परिस्थितियों में था। वो पोतीफर के घर में गुलाम था, वो जेल में बंद था, वो बंदीगृह में था। ऐसी कठिन परिस्थितियों में छोटा सा 17 साल का लड़का, जवान लड़का, इस कठिन परिस्थितियों में अपने परिवार से दूर वहां पर गुलामी की जिंदगी जी रहा है। इस कठिन परिस्थिति, सकरे रास्ते पर उसने अपने आप को बिल्कुल साफ और क्लीन रखा, सुरक्षित, अपने आप को इन बुराइयों से, इन पापों में पड़ने से सुरक्षित रखा, क्योंकि बाइबल कहती है कि यहोवा परमेश्वर उसके संग था। जिस दिन आप यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता ग्रहण कर लेंगे और उसके मार्ग पर आप चलने लगेंगे, वो मार्ग भले ही सकरा है, लेकिन याद रखिए वो आपको स्वर्ग की ओर लेके जाने वाला मार्ग है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि परमेश्वर आपको उस सकरे मार्ग से लेके उस स्वर्ग राज्य में प्रवेश कराने जा रहा है। अपने आप को तैयार कर लीजिए। ये वो शर्त है जिस पर आपको चलना है कि आपको अपने जीवन का स्वामी प्रभु यीशु मसीह को बनाना है और उस मार्ग को चुनना है और उस मार्ग पर चलना है जिसमें अगुआ परमेश्वर, आपका प्रभु यीशु मसीह आपकी अगुवाई कर रहा है। वो चरवाहा है, आप उसकी भेड़ें हैं और आप उसके पीछे पीछे चल के उस सकरे मार्ग से कर स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने पाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। महान परमेश्वर आपसे कितना प्यार करता है कि वो आपकी अगुवाई कर रहा है। वो आपको अकेला नहीं छोड़ेगा कि आप सकरे मार्ग में परेशानियों का सामना करते हुए गिर जाए, कभी नहीं। चौड़ा मार्ग बड़ा खूबसूरत है, याद रखिएगा, चौड़ा मार्ग बड़ा खूबसूरत है, चारों तरफ सांसारिक आकर्षण है, लेकिन उस चौड़े मार्ग में चल के क्या होगा? नरक की आग मिलेगी। और आग के बारे में तो आप बहुत दिनों से लगातार देख रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आप टीवी पे देख रहे हैं कि किस तरह आग, जंगल से फैली हुई आग पूरे अमेरिका के उस लॉस एंजल्स को जला गई। आप उस आग के बारे में महसूस करके देखिए कि क्या था वहां पर, कैसा वातावरण था, वो कैसे लोग कितनी तकलीफ में थे इस भयानक अग्नि में। सोच के देखिए, आप उस आग को देखिए और सोचिए, उससे भी कई गुना ज्यादा भयानक वाली आग नरक की होगी। और चौड़ा रास्ता उस भयानक आग की ओर आपको लेके जाएगा। चौड़ा रास्ता आपको उस भयानक आग की ओर लेके जाएगा। ये आपको निर्णय लेना है कि आपको उस महान सच्चाई के बारे में जानना है, आपको उस शर्त का पालन करते हुए उस सकरे मार्ग से चलना है कि आप स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सके। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या चाहते हैं, आप कहां जाना चाहते हैं, क्योंकि चौड़ा मार्ग नरक की ओर ले जाएगा। आप इस बात को याद रखिएगा। जब आप लाजर और उस धनी मनुष्य के विषय में जब आप सुनते हैं, जानते हैं, तो आप उसमें पाएंगे लूका और उसके 16 अध्याय को, जब आप लूक चैप्टर 16 को जब आप देखेंगे, आप उसमें पाएंगे कि किस तरह से धनी मनुष्य उस नरक की आग में जल रहा था। ना बुझने वाली आग है वो, जो कभी नहीं बुझेगी। वहां पर ना बुझने वाली प्यास है, जो कभी तृप्त नहीं हो पाएंगे आप। ऐसी प्यास है वो। आप उसी में देखिएगा, धनी व्यक्ति कहता है कि लाजर को बोल, एक अपने उंगली को पानी में डुबा के वो लेके आए और मेरे जीभ पर रख दे। ऐसी ना बुझने वाली वहां पर वो प्यास है। वहां पर इतनी तकलीफ है, इतनी पीड़ा है कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। वहां इतनी पीड़ा, अकथनीय पीड़ा है, जिसके बारे में आप बोल नहीं सकते। दांत पीसना, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं कैसे निकलूं यहां से? मेरे पास कोई अवसर नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, कैसे इससे बाहर निकलूं? सोचना पड़ेगा। इसलिए उस चौड़े रास्ते पर मत जाइए, प्लीज मत जाइए। आप जाइए उस सकरे रास्ते पर। प्रभु यीशु मसीह के पीछे अंत समय नजदीक है, प्रभु आने वाला है, तैयारी का समय है। अपने आप को तैयार कीजिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति स्वर्ग नहीं जाएगा। तो आज इस बात को बोलिए कि अपने आप को परमेश्वर पिता तेरे हाथ में सौंपती हूं प्रभु, मैं तेरे हाथ में सौंपती हूं। मुझे स्वर्ग जाना है, तेरी मर्जी मेरे जिंदगी में पूरी कर दे तू। विवाह का वो वस्त्र पहन लीजिए, बोलिए प्रभु मुझे विवाह का वो वस्त्र चाहिए। मेमने के विवाह के लिए मैं भी तैयार होकर आना चाहता हूं।
रास्ता जरूर सकरा है लेकिन वो स्वर्ग लेके जाएगा। रास्ता जरूर चौड़ा है लेकिन वो नरक की आग में जलने के लिए ले जाएगा। जो आग कभी बुझेगी नहीं, जो दुख और पीड़ा कभी खत्म होगा नहीं, जो प्यास कभी बुझेगी नहीं, वहां दांत पीसना और रोना होता रहेगा, और उस आग में लोग जलते रहेंगे। ये आप पर निर्भर करता है कि आपको क्या मंजूर है। ये शर्त है सकरे मार्ग पर चलना। तीसरी और महत्वपूर्ण बात, आपने देखा, एक सच्चाई, एक शर्त, एक अवसर। अवसर दोबारा नहीं मिलेगा, एक बार मिला है, लपक के पकड़ लीजिए उस अवसर को। बार बार वो अवसर नहीं मिलेगा, क्योंकि यदि आप इस समय खड़े नहीं हुए तो वचन हमें सिखाता है। याद कीजिए मत्ती रचित सुसमाचार के जब आप 21 अध्याय मैथ्यू चैप्टर 21 को आप देखेंगे तो आप उसमें पाएंगे कि क्या हो रहा था। यीशु मसीह के पीछे चिल्लाते हुए, होसन्ना के नारे लगाते हुए लोग जा रहे थे और सदूकी फरीसी को बिल्कुल पसंद नहीं आया ये चीज। और क्या हुआ वहां? वो कहते इन्हें बोलो चुप रहने के लिए। क्या कहा यीशु मसीह ने? वचन हमसे बताता है, यीशु मसीह ने कहा अगर ये चुप हो जाएंगे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। तो यदि आज आपने अपना जीवन प्रभु को नहीं दिया, नए सिरे से जन्म नहीं लिया, कल ये अवसर नहीं मिलेगा। कल ये अवसर नहीं मिलेगा। आपने अभी बीते समय में देखा, पिछले कुछ सालों पहले कोरोना नाम की एक बीमारी आई। अवसर मिला लोगों को? नहीं, अवसर ही नहीं मिला। अचानक से चले गए। कोरोना हुआ, अवसर सोचने समझने का नहीं मिला, लोग चले गए। जिन्हें अवसर मिला उन्होंने प्रभु को, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया और उनकी आत्माएं बच गई। जिन्होंने नहीं किया उनको अवसर नहीं मिला। आग इतनी ज्यादा फैलती जा रही है, यदि आज मन बदल गया तो लोग प्रभु के पास आ जाएंगे, बच जाएंगे। यदि आज भी लोगों का मन नहीं बदला, अवसर दोबारा नहीं मिलेगा। अवसर एक बार मिलता है, उसे लपक लीजिए, उसे पकड़ लीजिए, दोबारा अवसर नहीं मिलेगा। ऐसा ना हो कि प्रभु ये कहे मैंने तुमको कभी नहीं जाना, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। अगर ऐसा कहेगा प्रभु तो कितने दुख की बात है कि आपको प्रभु नहीं जानता है। आपको प्रभु नहीं जानता। हे प्रभु, मैंने इसके लिए प्रार्थना की, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, मैंने फलाने को दान दे दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। प्रभु बोलेगा मैं तुझे नहीं जानता, मैं तुझे नहीं जानता, क्योंकि तू तो पिता की इच्छा के अनुसार चला ही नहीं। जो आज्ञा पिता ने तुझे दी तूने उसे माना ही नहीं। अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपा ही नहीं। नया जन्म तो तूने लिया ही नहीं, कैसे मैं जानूंगा? इसलिए अवसर को बहुमूल्य समझना जरूरी है। अवसर को बहुमूल्य समझिए। आपके लिए एक वचन पढ़ देती हूं, लूका रचित सुसमाचार और उसका 23 अध्याय, लूक चैप्टर 23। लूक चैप्टर 23 मैं आज आपके लिए पढ़ देती हूँ। वहाँ पर देखिए एक कितना खूबसूरत वहाँ पर एक व्यक्ति का वर्णन है कि उसने जैसे ही प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण किया, उसकी जिंदगी में एक महत्वपूर्ण काम हो गया। एक महत्वपूर्ण काम हो गया। लूक चैप्टर 23 वर्स 40 से मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। इस पर दूसरे ने, दो डाकुओं के बारे में जिसे हम हमेशा इस गुड फ्राइडे के समय पढ़ते हैं, इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? सबसे पहली चीज, ये परमेश्वर से भय रखता है। आगे बोलता है तू भी वही दंड पा रहा है और हम तो न्यायानुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। यहां पर ये अपने पापों को स्वीकार कर रहा है और यहां पर अब आगे कहता है तब उसने कहा हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। ये था वो अवसर जो उसे मिला। उसने देखा प्रभु यीशु मसीह साथ में है, उसने देखा प्रभु यीशु मसीह साथ में है, लटकाए गए हैं बिना किसी दोष के, लेकिन फिर भी संसार के लोगों के पापों को उठाया ये आप और मैं जानते हैं।
उसने देखा इसने कोई गलती नहीं की, इसका कोई दोष नहीं है, लेकिन मैंने गलती की, मैं पापी हूं, मेरे साथ न्याय हुआ, इसके साथ नहीं, मेरे साथ न्याय हुआ, इसके साथ अन्याय हुआ। आज मैं अपने पापों को मान लेता हूं। और उसने बोला कि हम अपने कामों के अनुसार फल पा रहे हैं। यहां पर उसने अपने पापों को स्वीकार किया, अपना पश्चाताप हृदय पर प्रभु के सामने रख दिया और क्या कहा, जब तू अपने राज्य में आए मेरी सुधि लेना। ये वो अवसर था, इस अवसर को, चंद मिनटों का अवसर था, उसने उस अवसर को बहुमूल्य समझा और उसे ग्रहण किया। और उसने कहा जब तू अपने राज्य में मेरी सुधि लेना। क्या कहा हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह ने? प्रभु ने कहा, उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। प्रभु के साथ स्वर्ग लोक में होगा। कितने आनंद की बात है ये, कितने आनंद की बात है कि वो स्वर्ग लोक में चला गया, वो स्वर्ग लोक में चला गया। अवसर को बहुमूल्य समझिए, अवसर को बहुमूल्य समझिए। ये अवसर मिलेगा कि नहीं दोबारा पता नहीं। आज आपके पास अवसर है, आज आप प्रभु के पास आ जाइए। आज प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता ग्रहण कर लीजिए। आज अपने पापों से तौबा कर लीजिए, पश्चाताप कर लीजिए। उससे कहिए, मैं नया जन्म लेना चाहता हूं, मेरे पापों को मैं मानती हूं, मैं मानता हूं, लेकिन आज के बाद में मैं इन पापों में दोबारा नहीं पड़ना चाहता हूं। तू मुझे बचा ले मेरे प्रभु, तू मुझे बचा ले। हमारा प्रभु बहुत महान है, इतना महान है कि उड़ाऊ पुत्र की कहानी से हम समझने पाते हैं कि पाप में पड़ा हुआ पुत्र जब पिता के पास अपने आपे में आने के बाद आता है और अपने पश्चातापी मन को प्रकट कर रहा है कि पिता, मैंने स्वर्ग में के और तेरे खिलाफ में विरोध में मैंने पाप किया है, मैंने स्वर्ग के विरोध में, तेरे विरोध में पाप किया है। तो आज अपने पापों का वो अंगीकार कर रहा है कि मैंने पाप किया, मान रहा है, वो मुझे अपने नौकर जैसे रख लेना, वो बोले जा रहा है। लेकिन उसकी बात पिता नहीं सुन रहा है। पिता क्या कह रहा है? मेरा बेटा लौट आया है, मेरा बेटा लौट आया, मैं इसे अधिकार देता हूं। और उसने अपने वो अंगूठी जो अधिकार की थी उसको पहना दी। उसे कहा कि नए वस्त्र पहनाओ, घर में जीवनार हो, भोज हो, बड़े भोज का आयोजन हो गया। यह है हमारा पिता, जिसके पास हम जाके अपने पापों को बोलते रहेंगे ऐसा हुआ वैसा। पिता बोलेगा जरूरत नहीं है, तू मेरा बेटा है, तू मेरी बेटी है। वो अपनी बाहें फैलाएगा और आपको पकड़ लेगा, अपना अधिकार आपको देगा, संतान होने का अधिकार आपको देगा, निज प्रजा बना लेगा, परमेश्वर के संतान बन जाएंगे आप। स्वर्ग राज्य आपके लिए खुल जाएगा। प्रभु आपको वहां पर प्रभु के साथ आराधना स्तुति करते हुए रहना होगा। स्वर्ग दूतों के साथ आराधना करेंगे हम। हमारा परमेश्वर ऊंचे सिंहासन पर विराजमान होगा, जिसके सामने हम खड़े होंगे। कितना खूबसूरत वो दृश्य होगा, वो स्वर्ग का एक खूबसूरत दृश्य होगा, जहां पर न रात होगी, न दिन होगा, न दुख होगा, न कोई पीड़ा होगी, न कोई आंसू होंगे। वहां सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ आनंद होगा। लेकिन उसके लिए अपने आप को प्रभु के हाथ में देना है, नया जन्म लेना है। यदि आज भी आपने ऐसा नहीं किया तो नरक की उस आग में जलने के लिए चले जाएंगे। निर्णय आपको लेना है कि मुझे कहां जाना है, मुझे कहां जाना है, उस नरक की आग में जलने जाना है या उस स्वर्ग राज्य में पहुंचना है मुझे। क्योंकि रास्ता सकरा है, रास्ता सकरा है जिस पर आपको चलना है, और उस पर आपकी मदद सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह कर सकता है। वो आपको उस मार्ग से उस खूबसूरत स्थान में लेके जाएगा जो कहलाता है स्वर्ग। उस स्वर्गीय स्थान में आपको वो लेके जाना चाहता है, वो लेके जाना चाहता है। वचन में यहां पर लिखा हुआ है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय, मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 13 और 14 में आपके लिए पढ़ रही हूं। सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और
बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं, क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। निर्णय आपका है कि आपको कौन सा मार्ग चुनना है। निर्णय आपका है कि आपको स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना है या नहीं। निर्णय आपका है। अवसर आज आपको मिला है, अवसर दोबारा मिलेगा या नहीं मिलेगा कह नहीं सकते हैं। तो जो अवसर मिला है उस अवसर को आप झपट के ले लीजिए, दोबारा मिलेगा या नहीं मिलेगा। कोई सोच सकता था कि इस तरह से आग आएगी और वो पूरे लॉस एंजल्स जैसे इतने बड़े, इतने रईसों के, धनवानों के और इतनी बड़ी बड़ी हस्तियों के शहर को जला देगी? कभी सोचा था किसी ने? नहीं सोचा, लेकिन ऐसा हुआ। किसी ने नहीं सोचा था कि कल ऐसा होने वाला है। इसलिए आज ही अवसर है, उस अवसर को इसी समय आप उसको बहुमूल्य समझिए और अपना जीवन प्रभु के हाथ में सौंप दीजिए। अपना जीवन प्रभु को दे दीजिए। वो आपका इंतजार कर रहा है, वो आपसे बहुत प्यार करता है। वो आज भी अपने बाहें फैलाकर आपका इंतजार कर रहा है, क्योंकि वचन कहता है सब स्वर्ग नहीं जाएंगे। तो क्या आप उसमें शामिल होना चाहते हैं जो स्वर्ग नहीं जा रहे हैं, या आप उसमें शामिल होना चाहते हैं जो स्वर्ग में जा रहे हैं? यदि आप उसमें शामिल होना चाहते हैं तो अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंप दीजिए। प्रभु के हाथ में सौंप दीजिए। वो आपका इंतजार कर रहा है और उससे बोलिए, प्रभु मैं स्वर्ग जाना चाहता हूं, मैं स्वर्ग जाना चाहती हूं। मैं अपना जीवन तेरे हाथ में सौंपती हूं, मैं अपना जीवन तेरे हाथ में सौंपता हूं। क्योंकि सच्चाई तो यही है जो यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने कही कि हर एक जन स्वर्ग नहीं जाएगा। हे प्रभु कहने वाले सब स्वर्ग नहीं जाएंगे। जो ये कहेंगे कि मैंने तेरे नाम से ये किया, मैंने तेरे नाम से वो किया, मैंने तेरे नाम से वो किया, प्रभु बोलेगा मैं नहीं जानता, मैं तुझे नहीं जानता। तो ऐसा बनिए कि प्रभु आपको जाने और प्रभु बोले, पिता ये देख, ये तेरी बेटी है, ये तेरा बेटा है जिसने अपना जीवन समर्पित किया है। ये है जो छोटे सकरे फाटक से चलकर आया है। ये है सकरे फाटक से चल के आई है। कठिन परिस्थितियों का सामना किया इसने। कठिन परिस्थितियों में जब मैं इसके साथ था और इसने उन कठिन परिस्थितियों का सामना किया और आज ये यहां तक पहुंची है, आज ये यहां तक पहुंचा है। इसने अपना जीवन दिया है। यीशु मसीह मुझे उद्धारकर्ता ग्रहण किया है। ये तेरे चरणों के निकट आने पाई है, ये तेरे चरणों के निकट आने पाई है। परमेश्वर इंतजार कर रहा है, परमेश्वर इंतजार कर रहा है, आपका इंतजार कर रहा, बड़ी बेसब्री से कि मेरे बच्चों स्वर्ग में आ जाओ। क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो, वो चाहता है कि हर एक आत्मा बचे। कैसे बचेगी? जब तक यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं करेगी, जब तक नया जन्म नहीं लेगी, जब तक परमेश्वर की इच्छा अनुसार नहीं चलेगी, कोई भी आत्मा नहीं बचेगी। यदि आत्मा को बचना है तो परमेश्वर की मर्जी और इच्छा को अपने जीवन में पूरी होने देना है। अपने जीवन में पूरी होने देना है। अपना जीवन प्रभु के हाथ में सौंपना है। अब्राहम नहीं जानता था परमेश्वर को, लेकिन जब परमेश्वर ने उससे कहा अपना घर परिवार संपत्ति ये सब छोड़ के चल, तो वो निकल पड़ा। उसने ये नहीं कहा कि कहां जाऊंगा, तू कौन है, मैं क्या करूंगा। लेकिन आज हमारे लोग, हम काय की चिंता करते, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहां सोएंगे, कहां रहेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, इसको बटोर लो उसको बटोर लो, सारी चिंता, दुनिया भर की चिंता करते हैं। परमेश्वर और स्वर्ग राज्य और प्रभु यीशु मसीह और आत्मा बचे, इन सब की कोई चिंता नहीं है। बस सब चीज लग्जरियस होनी चाहिए हमारे आसपास में। हमें उन्हीं चीजों की चिंता है, ये होना है, वो होना है, वो होना, वो होना। अरे स्वर्ग होना है, सबसे पहले स्वर्ग होना है। ये चीजें ये तो आपके पीछे यूं ही आ जाएगी। आप यहां पर यात्रियों के समान हैं, ये आपका घर नहीं है। जब आप प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण कर लेते हैं, आपका घर वहां बनना शुरू हो जाता है। वो घर जो यीशु मसीह बना रहा है, ये तो ढह जाएगा। अभी आग में कई घर नष्ट हो गए, कुछ नहीं है, वहां राख पड़ी है। देखिएगा उस जगह को, खोल के देखिए, टीवी में कितना ज्यादा न्यूज आ रहा है उसका। राख हो गई है वो जगह, ये कुछ नहीं है। वो हमेशा हमेशा अनंत काल तक रहने वाला घर है जो प्रभु यीशु मसीह आपके लिए और मेरे लिए तैयार कर रहा है।
हमें वहां जाना, ये नहीं सोचना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। ये परमेश्वर कर लेगा चिंता, ये परमेश्वर इसकी चिंता कर लेगा। उसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। वचन कहता है कि वो जंगली शोषणों को देखो, इतना खूबसूरत जंगली शोषणों को देखो, इतना खूबसूरत वस्त्र पहना है। सुलेमान ने भी ऐसा वस्त्र नहीं पहना था। चिड़ियों को देखो ना, जो बोती है ना काटती है, फिर भी परमेश्वर उन्हें खिलाता है। तो आप और मैं तो उसकी बहुत खूबसूरत रचना है, उसका स्वरूप है, उसकी आत्मा हमारे अंदर बसती है। तो आज स्वर्ग जाने की तैयारी कीजिए। आज से, अभी से, इसी समय से बोलिए, प्रभु मैं स्वर्ग आना चाहती हूँ, मैं स्वर्ग आना चाहता हूँ, मैं अपना जीवन तेरे हाथ में समर्पित करता हूँ। आज मैं नया जन्म लेना चाहता हूँ। अवसर आज है, दोबारा मौका मिलेगा या नहीं पता नहीं। अवसर को बहुमूल्य समझ के प्रभु के पास आ जाइए उसके चरणों में और उससे कहिए, प्रभु तेरी मर्जी, तेरी इच्छा मेरी जिंदगी में पूरी हो। मैं अपना जीवन तेरे हाथों में सौंपता हूँ, मैं अपना जीवन तेरे हाथों में सौंपती हूँ। मुझे तू धो ले, मुझे तू शुद्ध कर ले, मुझे तू पवित्र कर ले और मुझे अपने राज्य में आने दे। अपने आंखों को बंद करेंगे और इस समय हम प्रार्थना करेंगे। जितने भी प्रार्थना निवेदन है वो सारे निवेदन हम प्रभु आपके चरणों के पास रखते हैं। आने वाले समय में भी बहुत से लोग चाहेंगे कि हम उनके लिए प्रार्थना करें। उन सारे लोगों को आपके चरणों के पास लेकर आते जो बीमार है, इसी समय प्रभु यीशु नासरी के नाम से चंगाई को पाले। हम ऐसी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हमारे दिल में आ जाइए, हमारे जीवन में आ जाइए, हमारे घर में आ जाइए प्रभु जी। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद, 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 धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद करते राजा। पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे तू कर दे प्रभु, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आज हम यही प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमें पवित्र कर लीजिए, हमें शुद्ध कर लीजिए प्रभु, कि हमारे अंदर से यीशु मसीह आप दिखाई दें, ऐसा आप हमें बना दीजिए। महान परमेश्वर पिता, इस समय हम प्रार्थना कर रहे हैं उन सारे लोगों के लिए जितने प्रार्थना निवेदन हैं आने वाले समय में आएंगे, उन सबों को आपके पास लेकर आते हैं प्रभु। जो किसी परेशानी में है, दुख में है, तकलीफ में है, पीड़ा में, सारी परेशानी, सारी पीड़ा, सारा दुख, सारी तकलीफ, सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के नाम से लोगों की जिंदगी से दूर हो जाए। हम प्रार्थना करते हैं, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, जितने बीमार है इसी समय, जो भी किसी भी प्रकार की बीमारी में पिता, इसी समय अपने सामर्थी हाथों से उन्हें छू लीजिए, क्योंकि यीशु मसीह ने कोड़े खाए, हमने चंगाई को पाया। आज उसी कोड़े की मार के द्वारा यीशु नासरी के नाम से हम एक एक जन के लिए चंगाई की घोषणा करते हैं। महान परमेश्वर पिता, हर एक जन चंगाई को पाले। जो कर्ज के बोझ के नीचे दबे हैं, किसी प्रकार का शापित जीवन जी रहे, वो सारे शाप के बंधन, कर्ज के बंधन यीशु के नाम से टूटने पाए। हम प्रार्थना करते हैं अंधकार की शक्तियां लोगों की जिंदगी को छोड़कर जाती रहे और महान परमेश्वर पिता आपकी उपस्थिति से लोग भर जाए। इस समय एक एक जन के लिए हम प्रार्थना करते हैं, विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं राजाओं के राजा यहोवा मिनिस्ट्री के लिए। हम प्रार्थना करते हैं पास्टर साहब के लिए, उनकी पूरी फैमिली के लिए, उनकी पूरी टीम के लिए, जितने देशों के जितने लोग जुड़े हैं, आने वाले समय में जुड़ेंगे, उन सब के लिए आशीष और कल्याण की घोषणा करते हैं। थैंक यू जीसस, हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं। आप हमारी प्रार्थना सुन रहे हैं। जब मैंने अपने आप को शून्य किया, आपने मुझे पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरा। एक एक शब्द आपकी ओर से था, एक भी शब्द मेरी ओर से नहीं था। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। एक बार फिर से सबके लिए आशीष मांगते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। आशीष ग्रहण करेंगे, अपनी आंखों को इसी तरह बंद रखें। परमेश्वर तुम्हें आशीष दे और तुम्हारी रक्षा करे। परमेश्वर अपने मुख का प्रकाश तुम पर प्रकट करे और तुम्हें शांति दे। अब हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक हर एक पर बनी रहे। आमीन आमीन। एक बार फिर से आप सबको गॉड ब्लेस यू।